बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत तब्दील होने जा रही है। वक्ती ही सही लेकिन पीटीआई तब्दील हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शुरू से ही इमरान खान साहब ने बनाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दरअसल इमरान खान ही हैं। वो एक शख्सी पार्टी है और उसी शख्सियत के तहत तमाम लोग उनके साथ हैं, तमाम वर्कर्स उनके साथ हैं, तमाम लीडर्स उनके साथ हैं। और आज अगर उस पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर बन रहे हैं तो ये बैरिस्टर गौहर के साथ नहीं है, बल्कि बैरिस्टर गौहर के साथ इमरान खान का नाम जुड़ा हुआ है। इमरान खान साहब ने यह कहा है कि बैरिस्टर गौहर उनके नॉमिनी हैं, तभी वर्कर्स उनको बतौर चेयरमैन मान रहे हैं। अगर इमरान खान उन्हें अपना नॉमिनी नहीं मानते तो वर्कर्स भी उनके साथ नहीं होंगे। पीटीआई की अपनी कोई हैसियत नहीं है, हैसियत है तो इमरान खान की, और इमरान खान की वजह से ही पीटीआई है, ये सबके सामने है। लेकिन पाकिस्तान में सब कुछ ऐसा नहीं होता, बड़ी चीजें मुख्तलिफ होती हैं। बहुत से लोग चाहते हैं कि वो गुफ्तगू करें, बहुत से लोग चाहते हैं कि वो पीटीआई के साथ चलें, बहुत से लोग चाहते हैं कि वो पीटीआई के साथ बैठें, बहुत से लोग चाहते हैं कि वो पीटीआई के साथ कुछ लेन देन करें। लेकिन उन्हें इख्तिलाफ था इमरान खान से, उन्हें इख्तिलाफ है इमरान खान से, और उन्हें इख्तिलाफ रहेगा इमरान खान से। लेकिन वो पीटीआई की इस ताकत को नजरअंदाज नहीं कर सकते। उनके लिए एक दरवाजा खुल गया है। बैरिस्टर गौहर वो दरवाजा है जिसको तय करते हुए वो अपने लिए एक नया रास्ता ढूंढ सकते हैं, और इसी रास्ते के तहत उनको मिलने वाला नया रास्ता उनके लिए भी रास्ता बनाएगा और इस मुल्क के लिए भी रास्ता बनाएगा। इतलात ये हैं कि बैरिस्टर गौहर के साथ वो सब लोग बैठ के बात करने को तैयार हैं जो कि इमरान खान के साथ बैठ के बात करने को तैयार नहीं थे। जो 9 मई को हुआ, जो वाकयात हुए, जिस तरह स्टैब्लिशमेंट के साथ पीटीआई आमने सामने आई, बहुत पहले भी सामने आई थी, वो दिन स्टैब्लिशमेंट को मिल गया। उन्होंने उस दिन के साथ लिंक करके सब कुछ, जितना भी पुराना हिसाब था वो सब चुकता किया। लेकिन स्टैब्लिशमेंट ने वाजे किया था कि वो इमरान खान के साथ बात नहीं करेगी। अब बैरिस्टर गौहर आ गए हैं। एक तो बैरिस्टर गौहर के पास जितनी भी ताकतें हैं, जितनी भी पावर हैं, वो सब इमरान खान की ही हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जब बैरिस्टर गौहर के पास ये ताकतें आ ही गई हैं तो इन लोगों को भी, स्टैब्लिशमेंट को, मुख्तलिफ इदारों को भी एक रास्ता मिल गया कि हमने तो इमरान खान से बात ही नहीं की, हम तो बैरिस्टर गौहर के साथ बात कर रहे हैं और बैरिस्टर गौहर के साथ ही बातचीत होगी। तो ऐन मुमकिन है कि हमें इस मामले में थोड़ी सी हल्की फुल्की सी कुछ नरमी होती हुई नजर आए। बैरिस्टर गौहर की पीटीआई के लिए कुछ हमें नरम गोशा नजर आए स्टैब्लिशमेंट के पास भी, सिवाय उनके जो लोग 9 मई के केसेस में सामने इन्वॉल्व थे या उससे पहले भी उन्होंने स्टैब्लिशमेंट के हवाले से या साबिक आर्मी चीफ के हवाले से, साबिक फौजी क़यादत के हवाले से जो बातें की हैं, उन लोगों के लिए तो शायद मुश्किल हो। मुराद सईद साहब उसमें शामिल हैं, शायद अफरीदी साहब उसमें शामिल हैं, ये वो लोग हैं जो कि एक्सट्रीम तक जा चुके हैं, तो इनके लिए तो शायद नरम गोशा ना हो। लेकिन बहुत से पीटीआई के वर्कर जो बेचारे कहीं पर भी नहीं थे, उन्हें इसमें रगड़ा पड़ गया, उनके लिए शायद अब बैरिस्टर गौहर की पीटीआई में कुछ नरम गोशा मिले और उनके लिए वहां से नरमी हो। साथ ही यह भी सामने आएगा कि कोई भी पीटीआई के साथ बैठ के चलने को तैयार नहीं था। जमीयत से राब्ते हुए थे, लेकिन जमीयत भी यही बात कर रही थी कि इमरान खान के होते हुए शायद हम बात आगे ना बढ़ा सके। अब इमरान खान साहब कम से कम सामने नहीं है, ठीक है, पीछे सारी कुव्वत उनकी है, सारी फोर्स उनकी है, सारा इख्तियार उनका है, लेकिन वो कल को ये कहते हैं कि हमने तो बैरिस्टर गौहर के साथ बात की थी। बिल्कुल वैसे ही जैसे जमीयत अक्सर कहती है कि हमने डिस्ट्रिक्ट की जो तंजीम है उसको इख्तियार दे दिया है, वो किसी से भी चाहे इत्तेहाद करे, और हमने इत्तेहाद होते हुए देखे हैं। पीटीआई से भी इत्तेहाद हुआ, एएनपी से भी हुआ, नून लीग से भी हुआ, पीपल्स पार्टी से भी हुआ, ये सब कुछ हमने देखा है। तो बैरिस्टर गौहर की पीटीआई के लिए ये भी एक बहुत बड़ा सुनहरी मौका होगा कि वो जेयूआई, कम से कम अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, वो पीएमएलएन के साथ भी, हत्ता के या एएनपी के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नरम गोशा रखते हुए आगे बढ़ते हुए कुछ रास्ता बनाए और कुछ उसके अंदर ले दे हो सके। साथ ही जो चैलेंजेस हैं वो बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। एक तो बैरिस्टर गौहर साहब का नॉमिनी होके सामने आना, उसने एक बहुत बड़े जो झगड़े हैं उसको बिल्कुल खत्म कर दिया है, और उस झगड़े की अब कोई वक़्त रही नहीं, और वो झगड़ा था बुशरा बीबी का और उनके साथ ही अलीमा खान का। वो तो वाजे कर चुकी हैं, उनका बयान भी सामने आ चुका है अलीमा खान का कि अब तो मामला खत्म हो गया है,
इमरान खान ने बैरिस्टर गौहर का जिक्र कर दिया है, तो अब कोई इसके ऊपर चमगोइयां ना करे। लेकिन जो उनकी बात हुई है, वॉइस जो उनकी सामने आई है, उनकी जो ऑडियो लीक हुई है, लीक हुई तो नहीं है, की गई है या वट एवर जो भी हुआ है, उसके अंदर यही लग रहा है कि घर के अंदर मसला है। और घर के अंदर मसला है, इससे पहले नून और शीन के बड़े मसले सामने आए, आज वो पार्टी वहीं पे खड़ी है, बड़े लोगों ने अपनी दुकानें चमकाई, कोई फर्क नहीं पड़ा। बिलावल और फिर जरदारी साहब के दरमियान बड़े झगड़े सामने आए, कुछ फर्क नहीं पड़ा, सब वहीं पे खड़े हैं। तो पीटीआई में भी वैसे ही सब कुछ हो रहा है। खबरों के लिए तो ठीक है कि हम कह लें कि अलीमा खान, बुशरा बीबी जल झगड़ रहे हैं, लेकिन अमली तौर पे इतना बड़ा मसला नहीं है। जो अमली मसला है वो है मैदान में। शेर अफजल मरवत साहब एक नया चेहरा है पीटीआई का। अब उनका मसला ये है कि वो पीटीआई के साथ शुरू से नहीं थे, वो जमीयत के साथ थे। किस तरह उनका माजी रहा, कहां कहां से वो क्या है, वो सब एक साइड पे। लेकिन उनका जो एक अंदाज है वो एग्रेसिव है, और वो हर किसी को एक का जवाब दो करके देते हैं। पीटीआई में ऐसे ही लोग ज्यादा कामयाब हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन पीटीआई के अंदर कुछ सॉफ्ट चेहरे भी हैं। शेर अली अरबाब हो गए, तैमूर सलीम झगड़ा हो गए, कामरान बंगश हो गए, आतिफ खान हो गए, शहराम तरकई साहब हो गए। ये वो लोग हैं जो इस पीटीआई के अंदर एक नरम चेहरा है। लोग इनसे ये उम्मीद नहीं करते कि कोई पलट के सख्त जवाब देंगे या बदतमीजी करेंगे। मुराद सईद साहब करते थे बदतमीजी, सबको पता है। शायर अफरीदी साहब भी बदतमीजी करते थे। अली अमीन गंडापुर साहब, उनका भी यही अंदाज है जो कुछ उन्होंने किया। तो सबकी अपनी अपनी डोमेन थी। शेर अफजल मरवत साहब उस कैटेगरी के अंदर आते हैं, और एक अच्छा इस तरह से इजाफा है कि आपको क्राउड भी इकट्ठा करना है, उनको एंटरटेन भी करना है। शेख रशीद टाइप उनको एक और सूरत मिल गई है। लेकिन जब हम देखते हैं कि हामिद खान साहब या कोई भी सीनियर जो वकील है जो कि इस वक्त पीटीआई में है, वो इन मरवत साहब को जवाब देता है, तो उनको मसला बनता है। और मरवत साहब के इर्द गिर्द बड़े सारे मसले बन रहे हैं, और वो तमाम मसाइल बैरिस्टर गौहर की इस पीटीआई के लिए सामने आ रहे हैं। उन्होंने एक तो अपनी पीटीआई को बाहर के दबाव से बचाना है, इदारों से बात करनी है, स्टैब्लिशमेंट और फौज से बात करनी है, पुलिस के साथ भी बात करनी है, इंतजामिया के साथ भी बात करनी है, ब्यूरोक्रेसी से भी बात करनी है, और दीगर पॉलिटिकल पार्टी से भी बात करनी है। एक तो उनका ये एक्सटर्नल जो दबाव ऑलरेडी है, उन्होंने उसको खत्म करना है या कम करना है। दूसरा, उन्होंने पार्टी के अंदर अब जितनी भी पार्टी के वो वर्कर हैं जो कि मुश्किल वक्त में पीटीआई के साथ खड़े रहे हैं, उनके साथ कहीं पे इस्तेहसाल ना हो, उन्हें कहीं पे ओवर रूल ना कर दिया जाए, कोई और उनके ऊपर आके ना बैठ जाए। ये भी उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है कि वो उसको सामने रखें। मरवत साहब की बिल्कुल खिदमत होंगी पीटीआई के लिए, लेकिन वो नौवारिद हैं, वो पीटीआई के वो वर्कर नहीं हैं जिन्होंने इससे पहले भी डंडे खाए, इमरान खान के लिए लॉन्ग मार्च किए, चाहे वो 2014 का धरना हो, 15 का हकीकी आज़ादी मार्च हो, या उसके बाद हुकूमत ख़त्म होने के बाद जो जलसे जुलूस किए गए हैं वो सब कुछ हो। उन वर्कर्स को कोई ओवरशैडो ना कर दिया जाए नए चेहरों के साथ, और नए चेहरे आके पार्टी का माहौल ख़राब ना कर दें। एक ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा बैरिस्टर गौहर के लिए कि वो अपनी पीटीआई को इस चैलेंज से भी कैसे निपटते हैं। तो बैरिस्टर गौहर की पीटीआई डबल ख़तरात हैं, अंदर भी और बाहर भी। लेकिन बताया जाता है कि वो बहुत ही कूल माइंडेड हैं, और वो इस मामलात को संभालने की हैसियत रखते हैं, अहलियत रखते हैं। देखना यह है कि उनको इन तमाम हालात को निपटने संभालने में वक्त कितना लगता है।